बिहार के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं का नौकरी के लिए अलग से एक बल इसमें दिया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की है, और बिहार में पहले जो पिछले साल का बजट में जो घोषणाएं की है उसको बल देते हुए इस बार और तेजी से आगे ले जाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं माई पीटी समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें प्रदेश भाजपा संजय सरावगी और विधान परिषद सदस्य MLC संजय मयूख भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार का भविष्य देश के पूर्वोत्तर के विकास में गहराई से जुड़ा हुआ है और केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। पूर्वोदय के तहत बिहार और नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोदय के नाम से कई योजनाएं शुरू की है, जिसका सीधा लाभ बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश के विकास का नया इंजन बनने जा रहा है और केंद्र सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। युवाओं की नौकरी और ग्रामीण रोजगार पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं को गिनवाते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि इस बार के बजट में युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां जैसी चीजें भी रहेंगी और साथ ही साथ एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अब बिहार में भी और कई क्षेत्रों में जो है सरकारी हॉस्टल खुलने जा रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं का नौकरी के लिए अलग से एक बल इसमें दिया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की है, और बिहार में पहले जो पिछले साल का बजट में जो घोषणाएं की है उसको बल देते हुए इस बार और तेजी से आगे ले जाने के लिए योगदान इस बजट से मिलेगा। देश में जितना जिले हैं, सब जिले में महिलाओं के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल, ये बहुत बड़ा एक निर्णय है सशक्तिकरण महिलाओं के लिए। तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तो इस बजट में आपको विस्तृत में मैं जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो निर्मला सीतारमण जी का बजट में रिफॉर्म्स एक्सप्रेस है। मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा काम शुरू किया है। इस रिफॉर्म्स का जो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस जो हम लोग बोलता है, ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से चल चुके हैं। ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस अभी रुकने वाला नहीं है। 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए ये जो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चले हैं, ये पहले 2 कार्यकाल में जितना तेजी से आगे बढ़ा है उससे कई अधिक गुना ताकत और तेज गति से ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस आगे चलने वाले हैं। मेन रिफॉर्म्स का मैं आपको पर्दा डालना चाहता हूं। जो छोटे छोटे काम करने में जो आपको लाइसेंस निकालना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, गारंटी देना पड़ता है, जो गरीब आदमी ठोकर खा करके इधर उधर घूमना पड़ता है छोटे छोटे व्यवस्था खड़ा करने के लिए, ये सारा जो बोटलनेक है, प्रावधान है, उसको हटाने का निर्णय किया गया है। एक हाई लेवल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कमिटी वो बनाया गया है, जिसमें जो ये सब जहां जहां दिक्कतें हैं, जहां आम लोगों को ये जो परमिट निकालने में या कागज निकालने में या लोन लेने में जो दिक्कतें होते हैं उसको आसान करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बनाया गया है, जिससे आप लोगों का जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए, आराम से आप अपना कारोबार कर सके। आपका सवाल महत्वपूर्ण है।
पैकेज तब होता है जब कुछ भी नहीं मिलता है तो थोड़ा सा पैकेज देता है। यहाँ पूरा राज्य को जो जो चीज चाहिए, रास्ता चाहिए, मैंने जैसे कहा ना, क्या हालत था बिहार। आज तो आप हाईवे पे आपको घूमते होंगे, अब यहाँ से आप मधुबनी जाइए, यहाँ से आप गया जाइए, पटना से आप कहीं भी चले जाइए हाईवे में, तो जो जरूरत चीज है ये तो मिल रहा है। अब हम रोजगार की ओर जा रहे हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को लगभग मिल चुका है और मिल भी रहा है। अब आम लोगों को ताकत देने के लिए, उसका रोजगार के लिए, उसके जीवन में ताकत आने के लिए, खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, जो मैंने कहा ना, हॉस्पिटैलिटी का इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए, स्किलिंग के लिए, कॉर्पोरेट आपका क्षेत्र में काम करने के लिए जो मैंने जिक्र किया, ये सब उसी दिशा में है कि आपका शहर के रास्ता मिल गया, ट्रेन मिला, हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डा मिला। अब आम लोगों का पॉकेट में पैसा आए, हमारे मातृशक्ति, महिलाओं के जेब में, महिलाओं के पर्स में घर चलाने के लिए कुछ पैसा आ जाए अच्छी तरह से, बच्चों को ध्यान रखने के लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इस बजट में आम लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए भी और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए भी दोनों का ध्यान रखा गया है। पहले भी सदन में गर्मा गर्म बहस हुए हैं और लोकतंत्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में गर्मा गर्म बहस होते हैं, ये अपेक्षित है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सदन को ठप करना, व्यवधान करना, ये चिंता का विषय है। हमारे पास संख्या है, हम सरकार में है, हमारे पास ताकत है, हम चाहे तो जबरदस्ती मार्शल लगा करके हम चला सकते हैं, लेकिन हम पहले कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम विपक्ष को समझाएं और उनको हम नेगोशिएशन टेबल पर लेके आए ताकि चर्चा हो जाए, बहस हो जाए और कोई भी चीज समाधान बातचीत हो जाए, ये हम कोशिश करते हैं। मजबूरन जब वो बिल्कुल नहीं मानते हैं तो देश को सेवा तो करना है, सरकार को चलाना है, तो हम फिर जबरदस्ती ध्वनि मत से भी हम पारित करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं बोलने का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विस्तार से अपना बात रखा है। लोकसभा में अध्यक्ष जी के चैम्बर में आकर के कांग्रेस के लगभग 40-50 सांसद आए, मैं भी वहां पहुंचा। मैं और अध्यक्ष जी को उन्होंने अलग अलग बातें बोला, हमने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम सरकार में है, हमारा जिम्मेदारी हम समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बातें उन्होंने कहा और बाद में कई जगह ये बात कहा तो अध्यक्ष जी ने ये समझा कि पहले हम मौका देते हैं, अभी तुरंत अगर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आते हैं, पद का गरिमा होते हैं, हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री का पद को, उस पद का गरिमा को किसी तरह से कोई चोट ना पहुंचे। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का एक सुझाव था कि अब राज्यसभा में ही जवाब दे दीजिए, लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कीजिए। ये है कारण, हम कोई डरते नहीं है, हम डरने वाला लोग नहीं है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं और हम ताकत ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं। हमारा ताकत हमारा सोच और हमारा बात से होता है, हम हाथ से ताकत नहीं दिखाना चाहते।